अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं एकदम ठीक। मैच की बात करते हैं। कल साहिबजादा फरहान ने जैसे विक्ट्री अपनी सेलिब्रेट की है, बंदूक सेलिब्रेशन। बंदूक सेलिब्रेशन, तो आपके नज़दीक ठीक है? मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ। खुदा का वास्ता यार, एक प्लेयर पाकिस्तान का जिसमें एग्रेशन आ रहा है, आप उसके पीछे पड़ गए हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये कौन सी सेलिब्रेशन है, ये और कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है। आसिफ अली ने भी की थी अफगानिस्तान के खिलाफ, ये MS धोनी ने भी की हुई है। तो ये सेलिब्रेशन है, जिस तरह मर्जी कर ले इसमें। जब आसिफ अली ने की थी थोड़ा ICC ने मना कर दिया था, या जब MS धोनी ने की थी ICC ने थोड़ा मना कर दिया था। ऐसा मतलब क्यों? मुझे याद है एक बार ना बिग बैश के अंदर जब नया नया हारिस रऊफ गया ना, उसने ये वाली की थी, ये वो हाँ। कौन करता था, अंडरटेकर, या आप जो मर्जी समझ लें। तब वो बिग बैश वालों ने कहा था कि यार बच्चे देखते हैं तो ये थोड़ा सा वो लगता है, तो वो भी कोई ऐसा नहीं था, मतलब वो कर दिया था। मगर ये उसके वो पठान है, उसकी अपनी एक सेलिब्रेशन का एक वो है। सो मुझे आई लव इट, मुझे मजा आया। एग्रेशन आया ना भाई, मैं आई लव एग्रेशन। आई फिर लव तो आपको एग्रेशन। हारिस रऊफ का एग्रेशन भी बड़ा अच्छा लगा होगा। बिल्कुल ऑन द पिच, भले इंडियन क्रिकेटर हमें दिखाएं, भले वो हम उनको दिखाएं। सो आई लव इट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, एज ए फैन ऑफ क्रिकेट गेम। सभी को अच्छा लगेगा। वो इंडिया का क्रिकेटर देखिए, अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल ने, अमूमन बैट्समैन कम होते हैं एग्रेशन दिखाते हैं, बॉलर दिखाते हैं, मगर उन्होंने दिखाया है तो पाकिस्तानी को भी अच्छा लगा। ठीक है यार, कोई गल नहीं, वजन रहे ने तो हमारे क्रिकेटर ने भी आगे से मतलब आंखें शंखें दिखाई हैं। ठीक है, वो मैच जीत गए हैं तो इसलिए उनका हैवी रहता है, ज़ाहिर है जो जीत जाता है उसका पलड़ा ज़रा भारी होता नजर आता है। मगर मुझे खुशी इस बात की हुई है कि यार मैं तो मतलब इस मामले में हूँ कि एग्रेशन दिखाना चाहिए ऑन द पिच। ठीक है, खेल है ना, खेल के अंदर दिखाइए प्रोग्रेशन। और ये अख मटक्का ये जरूरी है गेम में, मजा आएगा। अब दोबारा फिर आमने सामने होगा, है ना, इंतजार है आपको। हाँ। कि फिर अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ देखते हैं क्या होता है। उसके लिए हमें श्रीलंका को और बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। हराएंगे, देखते हैं क्या बनता है। वैसे मेरा बिलीव ये था कि अगर आप इंडिया को हरा देते तो आप अगलों को आराम से हरा सकते हैं। बट अब मैं थोड़ा सा डाउट में, खासकर श्रीलंका वाला मैच ना बड़ा वो है, उस पर हम अलग बात कर सकते हैं। मगर मैं आपको शॉर्टली ये बता देता हूँ कि वो अबू धाबी में है, वहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम गिरे हुए हैं यार, इंडिया से हार के बाद थोड़ा बंदा बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है। मगर कुछ क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज उठी भी हुई है, जैसे साहिबजादा फरहान है, हारिस रऊफ है। और कईयों को गुस्सा भी होगा यार, क्या हो सकता है श्रीलंका पे वो उतरे। मगर अमूमन ये होता है कि हम बड़ी हार के बाद मुश्किल से उठ पाते हैं। लेकिन अभी कुछ क्रिकेटर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर है। आई होप कि वो श्रीलंका के खिलाफ भी नजर आए। टॉस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम चेस पे जाएंगे तो चांस अच्छा रहेगा। तो सना, कल आपने मुझे प्री मैच में इंटरव्यू दिया था, आपने कहा था कि मुझे हारिस रऊफ की आंखों में कुछ नजर आ रहा है, कुछ डिफरेंट करेगा। कैसे आपको लगा कि वो कुछ डिफरेंट करेगा? कैसे कैसे यार जुर्मी हो? हारिस रऊफ ना अग्रेसिव क्रिकेटर है, और ना उसके बारे में ना हम लोग कहते होते यार ये अपने दिमाग में ना सोचता रहता है। कभी देखा करे रन होती है ना, इसको यूं यूं करता है ये। सो मतलब एक फास्ट बॉलर है। और मुझे खुशी हुई है, यकीन माने, मतलब मैं बड़ा क्रिटिक हूँ हारिस रऊफ का, बट मुझे खुशी हुई है कि एग्रेशन हमारे किसी फास्ट बॉलर में आया है। बहुत जरूरी है। ये क्या PSL में आपस में लड़ते रहते हैं यार, ये ठीक है, ये सही है। क्या दूसरी टीम से श्रीलंका के खिलाफ भी दिखाइए, मजा आता है। एग्रेशन होता है ना, आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। अब देखिए, एक तो अपने देश के लिए खेलना होता है, नो डाउट, लेकिन आप शहीन शाह अफरीदी और अब जो हारिस रऊफ है, अगले दफा इंडिया पाकिस्तान का आमना सामना हो, आई होप तो क्या होगा, ये अपने लिए भी तो कुछ करेंगे ना यार। पिछला बार मार होगी इसकी, ठीक है, बॉलिंग कहीं बेहतर भी हुई, कहीं पे रन भी हो गए, लेकिन एज अ नहीं छोड़ना। तो ये एट द एंड ऑफ द डे किसके काम आएगा? टीम के काम आएगा। चलो, जो पिच पे हुआ आपको अच्छा लगा, लेकिन जो बाउंड्री भी हारिस रऊफ ने किया, क्या वो ठीक थे? यार बाउंड्री पे भी मिक्स रिएक्शन है लोगों का। जाहिर है पाकिस्तानी को बहुत अच्छा लगा होगा, इंडिया को बहुत बुरा लगा होगा। बट मैं वैसे टिपिकल इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि कोई भी क्रिकेटर है ना, फैंस की बातों को अवॉइड कर लेना बेहतर होता है। वो वहाँ तक है। बाकी उन्होंने सेलिब्रेशन भी अपने स्टाइल से की है, बाकी उन्होंने आंखें भी दिखाई हैं, के अख मटक्का जो मैं पहले कह रहा हूँ, आई लव दैट। कि आप पंगा लें, अच्छी बात है। फिर पंगे में आप अपने लिए तो लड़ेंगे ना, अपनी टीम के लिए तो लड़ते ही लड़ते हैं। अब अपने लिए भी एक इंडिविजुअल ग्रज होती है, वो होगी तो फायदा टीम का होगा। सो मुझे तो अच्छा लगा ये सब। ऑन द फील्ड जो हुआ वो सही है। बाउंड्री के ऊपर मेरी अपनी एक राय है, मुझे लगता है कि फैंस की बातों को अवॉइड करना चाहिए। चले, इंडियन प्लेयर्स कल जीत के जिन्होंने ट्वीट की है, और सूर्य कुमार यादव ने जो बोला है कि यार क्या, कौन सी दुश्मनी, बहुत बड़ा गैप है। हाँ, कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन ही नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या यार प्राउडी तो नहीं हो गए? नहीं, प्राउड देखें, इसको प्राउडी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। जिसकी तैयारी पूरी है वो कहेगा यार नहीं, कोई मसला नहीं, दोबारा करा लो, ठीक है। और हमें लगेगा प्राउडी। यही बातें हमारे अपने क्रिकेटर्स की होती थी। मतलब हम लोग अब सोचे ना, मैंने ये कहानियां सुनी हुई हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स शायद इंडिया में थे तो एक होटल में इकट्ठे ही थे, उस वक्त खिलाड़ी इकट्ठे होटल में रहा करते थे। इवन 2015 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही था।
तो आप पता नहीं होली थी या क्या था, आपस में खेल रहे थे, रंग रंग उड़ाते, वो इमरान खान साहब आए, वाइट कलर की शलवार कमीज पहनी हुई उन्होंने होटल में, तो कहते किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन पर रंग फेंक दे, हालांकि आपस में खेल कूद कर रहे थे। सो वो दबदबा था इमरान खान का, वो वसीम अकरम का। एक टाइम पीरियड था ना जब हमने भी रूल किया एक तरह से, और खासकर इंडियन क्रिकेट के ऊपर किया, तो इंडियन क्रिकेटर्स ऑब्सेस्ड होते थे वसीम अकरम, इमरान खान पे, जुवैद मियादाद पे। खुद सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि जो एक छक्का मारा था वो काफ़ी अर्से तक वो छक्के का असर इंडिया बाकी क्रिकेटर्स पे भी रहा कि यार बड़ा प्लेयर। सो ये होता है, अब उनका टाइम चल रहा है। अब देखिए ना, अभिषेक शर्मा रातों रात स्टार, पाकिस्तानी फैन भी कह रहे हैं यार बड़ा प्लेयर है। अभी कितने मैच, 20-22 मैच हैं उस लड़के के। सो एक साल हुआ है उसको एक तरह से आए, अभी पिछले साल जूनियर खेला है। सो ये होता है, आपको नया बॉलर उसके सामने बॉल करेगा, उसको भी होगा कि यार अच्छा आप इसको आउट करने हैं। एक होता है ना मेंटली प्रेशर, वो क्रिएट हो चुका हुआ है। शुभमन गिल, कहीं पे बात हुई कल मैच में कि विराट कोहली नहीं है, को यही तो फर्क है टीम में। विराट कोहली नहीं है, लोग कह रहे थे विराट कोहली नहीं होगा बहुत फर्क पड़ेगा, कोई नाम भी नहीं ले रहा, और यहाँ पे अभी तक हम बाबर रिजवान कर रहे हैं। हाँ, अच्छे प्लेयर हो तो आप समझ ले बैक गियर वाला सीन है। लेकिन खैर बाबर रिजवान की तो क्रिकेट बहुत पड़ी हुई है ना, विराट कोहली तो एक तरह से टी20 से, एक तरह से क्या टी20 से रिटायर हो गया विराट और रोहित शर्मा, तो हमारे वाले तो पड़ी, इसलिए हम याद भी कर रहे हैं। हार रहे हैं ना, हार के आपको कभी पीछे वाला याद आएगा, कभी आगे वाला याद आएगा, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी मैं भी कई बातों पे मुझे भी लगता है कि शायद प्राउड हो गए हैं इंडियन क्रिकेटर्स, वो कह रहे हैं मैच ही नहीं साढ़ा देना की मैच है तो कई पे लगता है कि नहीं यार उनको अपने आप पे सेल्फ बिलीव है। तो मुख्तलिफ तरह से आप ले सकते हैं, मगर अब आपको ताने मिल रहे हैं, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जाइए दोबारा, उनको हरा के दिखाइए कि भाई आप जो समझते हैं ना कि हमारे साथ मैच ही नहीं है, अल्लाह तुम हरा चले। बेस्ट वे तो यही है। फाइनल में यानी हम हरा सकते हैं, फाइनल में गए यार हरा सकते थे, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि बेस्ट वे ये है। अगर आपको लगता है ना, मतलब मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई बंदा अगर कर रहा है, मुझे गुस्सा है, तो मैं ये कहूँ या तकब्बुर, मैं ये कहूँगा ओके अगे मिल सोनिया, बल्कि ये नहीं मैं कहूँगा अगे मिल, मैं कहूँगा तेन अगे मैं मिलांगा हूँ, मैं हरावांगा श्रीलंका नूं भी ते बांग्लादेश नूं भी। हूँ ना मैदान में, वही मैदान है, वही दिन है, एक हफ्ते का गैप है, ये आज तुझे मैं हराऊंगा। जो फखर जमान का जो आउट गलत दिया गया है, बहुत गलत, तो अगर वो रहता तो हो सकता है कि हमारी फर्क पड़ सकता था, बिल्कुल फर्क पड़ सकता था। फखर जमान के अगर वो जैसे उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, उनके 6 ओवर में मैच खत्म हो गया था ना हमारा, 6 ओवर में मैच खत्म हो गया था, तो मुझे भी लगता है कि फखर जमान खड़े खेल रहे होते सरदार फरहान के साथ, सरदार फरहान का स्ट्राइक रेट भी डिफरेंट होता, फखर जमान के बल्ले पे बॉल बड़ा जबरदस्त किस्म का आ रहा था, अगरचे वो अच्छी फॉर्म में नहीं है मगर बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, पिच मजे की थी उनके मतलब की, जबरदस्त हो रहा था। सो कहीं फखर जमान 6-8 ओवर रुके जो होते तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। अगेन मेरा बिलीव है कि 200 भी शायद सेफ नहीं था अगेंस्ट इंडिया, मगर फिर भी यार 10 की स्ट्राइक रेट के साथ चेस करना उनके लिए मुश्किल जरूर रहता। फिर भी मेरी नज़र में इंडिया के पास एक एज था कि वो 200 भी चेस कर सकते थे, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर आपको मैच का मज़ा आता और उनको भी ज़रा उनका भी पसीना छूटता। चलो मेरा आखिरी क्वेश्चन है, कल आपने सारा मैच देखा है, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर से गलतियाँ हुई हैं? यार कल का निस्बत थोड़ा सा बेहतर हुआ। अगेन मैं नहीं मानता कि कॉम्पिटिटिव मैच हुआ, थोड़ा सा बेहतर हुआ। हमारे 2-4 क्रिकेटर ने एग्रेशन दिखाया। आई डोंट नो इंडियन लोगों को लगता होगा कि यार ये क्या है, बट मुझे अच्छा लगा जो प्लस था इस मैच में। ठीक है, ये एग्रेशन चाहिए होता है, इससे आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, आप अपने आप को फ्री टाइम पे मेहनत भी करते हैं कि यार अगली दफ़ा मिलना है, होता है ना ये वाला सीन, तो वो आप करते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है, तो उससे प्लस हुआ। बाकी हमने कुछ जैसे वो हारिस ने यार वो रन आउट था, कैसे मिस कर दिया वो अभिषेक शर्मा को पकड़ लें आप वहाँ पे, तो मैच डिफरेंट मतलब कोई फसफसा होता। ठीक है, नवाज के लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी ट्राई है, मैं कह रहा हूँ अच्छी ट्राई नहीं थी, अच्छी ट्राई होती कैच होता। ठीक है ना, तो वो 2-3 चांसेस, आप ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आप छोटे छोटे चांसेस अवेल करेंगे तो जीतेंगे। हाँ ठीक है, इंडिया ने भी ड्रॉप किए, मगर उनके और आपके क्रिकेटर्स में फ़र्क है। आपके ड्रॉप होंगे तो 100 ओवर नहीं जाओगे, उनको चांस देंगे वो लंबी इनिंग खेल जाएंगे। फ़र्क है ना दोनों की क्वालिटी का थोड़ा सा, तो ये है। हाँ फखर जमान को चांस मिलेगा तो वो लंबा खेल जाएगा। सो ये है। तो कल जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे 9 ओवर्स तक अपने मेन प्लेयर्स को बॉलर वैसे दी नहीं बॉलिंग। कौन से नहीं दी है? कल मैं सुन रहा हूँ कौन से को नहीं दी। आपके पूरे ट्राई नेशन और मतलब सबसे अच्छा सुन लीजिए ना, सबसे अच्छा आप साइम जुब के साथ जा रहे हैं। अब आपको ऑल ऑफ नो वेयर लगा कि नहीं यार साइम को नहीं देना चाहिए, जो कि मेरा बिलीव पहले भी था कि साइम छोटी टीमों के खिलाफ ठीक है, बड़ी टीमें इसको खेल जाएंगी हैं। लेकिन पिछले दफा इंडिया के खिलाफ 2-3 विकेट ले गया था, तो आपको लगा भी डालने। नवाज को अपने ओवर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भी अक्षर पटेल को लेफ्ट हैंड को एक तरह से एक ही ओवर दिया। वैसे तो चाइनामैन कुलदीप भी लेफ्ट हैंड ही है, बट फिर भी तो आपने हारिस को भी दे दिया, आपने शहीन को भी ओवर करवा दिया, आपने इब्रार को भी करा दिया। मेन बॉलर 3 ही थे आपके, बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं। तो ये कहना गलत है कि यार 8-9 ओवर तक मेन को दिया नहीं दिया यार। अब आपको लगता है, कई मैं सुन रहा था हुसैन तला को देता तो कुछ हो जाता। अच्छा अगर हारिस को ना ओवर देंगे, हुसैन तला दे देंगे सही से।
ये अजीब किस्म के लॉजिक हैं, आप जिसको मर्जी दे लेते। एक बल्ले पे बॉल आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो रन बन रहे हैं उनके, आपके की बॉलर को मारा ना उन्होंने, तो आप उसको बात करें जो आपके ऑप्शनल बॉलर हैं कि उन्होंने देने से फर्क पड़ा। हमारा ऐसा ही होता है, जो नहीं हुआ तो वो होता तो होता। हम लोग काश अगर मगर पे चलते हैं। नहीं, काश अगर मगर पे नहीं, बस जो हुआ बेहतर हो गया, ठीक है, हम हार गए, अग्रेशन दिखाया, लड़कों ने थोड़े तप्पड़ दिखाए हैं, इंशाल्लाह अगली बार थोड़ा और बेहतर होगा। मगर ये प्रोसेस होता है, ये रातों रात नहीं बदलता, इट टेक्स टाइम। उनको इतने बरस लगे हैं इस जगह पर पहुंचने के लिए, आपको भी लगेंगे, तो वो सफर शुरू करना पड़ेगा हमें, सिंपल है यार। ना मोटिवेशनल स्पीकर काम आया, ना यार चेयरमैन थपकी काम आई है, ना मोटिवेशनल दुआ स्पीकर ना या दुआ। कोई चीज़ें। देखिए, दुआ पे मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं मेहनत पे भी उतनी ही बिलीव करता हूँ। मैंने और आपने इकट्ठी मेहनत की होगी, मेरी ये मेहनत आपसे ज़्यादा होगी, मैं दुआ करूँगा, मेरी नीयत अच्छी होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मेरा कंप्लीट बिलीव ये है कि इस तरह से होता है। बाकी मेहनत है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे ने दिन में 5 घंटे मेहनत करता है, दूसरा 3 घंटे करता है, कहता बाकी मैं दुआ कर लाऊंगा। तो बाकी दुआओं से सब कुछ ठीक है, बट मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, बी कैटेगरी, पाकिस्तान की बी कैटेगरी ज़हन में सोच के आप सोचें तो कल टीम सही खेली है एज अ बी कैटेगरी। हाँ, सही बात है, तो आप सही पड़ गए हो पीछे वैसे एक कैटेगरी। नहीं यार, मुझे दुख है, जब तक मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। ठीक है, पूरी दुनिया में आपका मजाक हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ नीचे गिर आप खुद जाता ही है। बिलीव करें ना कि आपके पास तो एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, तो बस बी कैटेगरी प्लेयर आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर से खेल रहे हैं, तो यही रिजल्ट आएगा। किस चीज़ का दुख है? हाँ, बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ वेरी गुड। हाँ, सही है। जब तक एक कैटेगरी नहीं मिलेगी तब तक मुझे ऐसे ही दुख रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।